गाइस एंड वेलकम वंस अगेन। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो देखो, हमने आइसोमेरिज्म में काफी सारी चीजें पढ़ रखी हैं, काफी सारी नहीं पर भी कुछ तो पढ़ ही रखा है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है देख लो। हमने चेन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था और पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था। तो अब बारी आती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो सिंपल सी चीजें आपको समझ आ रहा होगा कि फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें चेंज हो जाएगा, राइट। तो मैं लिखती हूँ आइसोमर्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी जो आपके आइसोमर्स होंगे उनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो ही अलग होगा। तो आइसोमर्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, राइट। अच्छा, आप IUPAC नेम का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हम कोई प्रीफिक्स लगाते हैं, राइट। हम पहले लगाएंगे कोई प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद हम ऐड करेंगे उसमें क्या, रूट वर्ड, जो भी हमारा रूट वर्ड होता है। और उसके बाद क्या आता है हमारा सफिक्स। तो अब देखो, प्रीफिक्स भी दो टाइप का हम लगाते हैं। पहला क्या लगाते हैं हम, प्राइमरी प्रीफिक्स, और दूसरा क्या होता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी, राइट। अच्छा, प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या लगाते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया हमने, या फिर हमने साइड चेन का नाम लगा दिया, तो ये हमारा क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, राइट। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, हमने जब स्ट्रक्चर का नाम लगा दिया, स्ट्रक्चर का नाम जैसे हमने लगा दिया साइक्लो, बाईसाइक्लो, या इस टाइप का हमने कुछ और, स्पाइरो अगर हमने लगा लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्रीफिक्स होता है। और ये कौन सा प्रीफिक्स होता है, तो ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, राइट। रूट वर्ड का मतलब पता है आपको, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लिख देती हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन, राइट। अच्छा, अब सफिक्स की बात करते हैं। तो सफिक्स भी आपका दो टाइप का होता है। पहला कौन सा है, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी सफिक्स। तो बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की, कि व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स। तो जो हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं वो हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है। जैसे सिंगल बॉन्ड आया तो हमने लगाया इन, डबल बॉन्ड आया तो हमने लगाया इन, और ट्रिपल बॉन्ड आया तो हम क्या लगाते हैं, आइन। तो उसी तरीके से ये क्या हो जाता है हमारा, ये सफिक्स कहलाते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप हम लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नाम जैसे ऑल, अल, ओइक एसिड, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप के नेम है। तो ये आपका किस में आता है, सेकेंडरी सफिक्स में आता है, राइट। तो ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, इनका क्या होता है, सफिक्स जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक। सफिक्स जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, सिंपल। इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई हैं कि सफिक्स क्या होता है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका CH3 CH2OH। व्हाट इज दिस, इथेनॉल, राइट, इथेनॉल। और ये क्या है आपका, इथेनॉल अल्कोहल। दूसरा क्या है, CH3OCH3, CH3OCH3, ये क्या है आपका, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन ही है, मिथॉक्सी मीथेन। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ईथर। तो इसका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, इसका फंक्शनल ग्रुप ईथर है। तो ये दोनों क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए, राइट। दूसरा देखो, आपके पास है CH3COOH, और दूसरा है आपके पास HCOCH3। ये क्या है, ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है आपका ईस्टर। तो इसमें भी क्या बन गया, आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया, राइट। एक और एग्जांपल देखो,
अगला एग्जाम्पल क्या है, कुछ ये और एक है आपका ये, ठीक है। तो ये क्या है आपका एल्डिहाइड, राइट, और व्हाट इज दिस, कीटोन। तो ये बन गया एल्डिहाइड कीटोन, यानी सिंपल सी चीज है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगला क्या है CH3, CH2, CH2 एंड देन NH2 ले लिया हमने। दूसरी चीज CH3 NH, CH2 CH3, एक और बनाते हैं CH3N, इस बार CH3 को ऊपर भेज दो, CH3। तो ये क्या आपका फर्स्ट डिग्री अमीन, ये क्या है सेकेंड डिग्री अमीन, और ये क्या है आपका थर्ड डिग्री अमीन। तो ये भी क्या बन गया आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को पहचान लेंगे। कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस पे। तो चलो, क्या है CH3, CH2, CH2, CH2 एंड OH, राइट। अगला क्या है आपका CH3, CH, CH2, CH3 और OH अभी यहाँ पे लगा हुआ है, और उसके बाद है CH3, C, CH3, CH3 एंड OH, राइट। तो ये क्या बन गया आपका फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, या आप इसको प्राइमरी अल्कोहल भी कह सकते हैं। ये क्या बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल, और ये क्या बन गया थर्ड डिग्री अल्कोहल, राइट। तो ये बन गया आपका अल्कोहल। अब अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो ये दोनों तो आपस में क्या बन गए, पोजीशन आइसोमर्स भी बन गए, पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि देखो चेन तो सेम है, केवल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है। तो ये क्या बन गया पोजीशन आइसोमर। और अगर हम फर्स्ट और थर्ड की बात करें, अगर हम फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं तो इन दोनों में देखो चेन ही बदल गई है। तो ये क्या बन गया अपना चेन आइसोमर, राइट। ये बन गया आपका चेन आइसोमर। चलो एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH, और दूसरा है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है आपका एथ, वन, N और ऑल, राइट। और ये क्या बन गया इथेनॉल। तो ये तो आपका, ये इसको आप सिंपली एथेनॉल भी कह सकते हैं। तो ये तो आपका क्या है अल्कोहल है, जबकि ये क्या है एल्डिहाइड, राइट। तो ये बन गया अल्कोहल, ये बन गया एल्डिहाइड, यानी फंक्शनल ग्रुप बदल गया। तो ये क्या बन गया एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अगला देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये, तो ये आप देख रहे हैं क्या है, ये प्रोपीन, और ये क्या है साइक्लोप्रोपीन, राइट। इसको आप क्या कह सकते हैं, रिंग चेन आइसोमर भी कह सकते हैं, रिंग चेन आइसोमर। अगला देखिए CH अपने से भर लेना, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C चलो देखते हैं, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या बन गया हेक्स 2,4 डाइन, और ये क्या बना हेक्स 2 आइन।
तो ये दोनों क्या हो गए, अपने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए, राइट। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, इससे आपका रिविजन होता रहेगा। चलो बात करते हैं मेटामेरिज्म की। फंक्शनल ग्रुप हो गया, अभी बात करेंगे हम मेटामेरिज्म। चलो मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म में क्या होता है, ये कुछ इस तरीके का बनता है। तो ये जो R1 और R2 है ना, ये जो कार्बन की चेन्स होंगी ये बदल जाएंगी, ठीक। तो इसे ही आप क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म कहेंगे। ये बहुत ही पुराना तरीका है, ठीक है। तो ये IUPAC को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करेगा, तो इसीलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। देखो इसमें दो केसेस बनते हैं। कौन कौन से दो केसेस, ROR', ये क्या है, ईथर। अगला क्या बनेगा, RSR', ये क्या है, थायोईथर, थायोईथर। अगला बनेगा आपका RNHR', ये क्या बन गया, 2 डिग्री अमीन। और उसके बाद आता है RNR', R" और सिंगल बॉन्ड, ये क्या बन गया आपका, 3 डिग्री अमीन, राइट। अभी ये फर्स्ट केस चल रहा है। और एक आपका बनेगा RCR', डबल बॉन्ड O, ये तो सिंपल है, क्या बन गया, कीटोन, ठीक। चलो सेकंड केस वाला देख लेते हैं। सेकंड केस वाला क्या क्या, इसमें आपका बनेगा RC डबल बॉन्ड OR', यानी ईस्टर बन गया। अगला RC डबल बॉन्ड ONHR', ये क्या बना आपका, एसिडअमाइड, एसिडअमाइड। एक और बनेगा RS डबल बॉन्ड OR', ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये मैंने बस ऐसे ही बता दिया। तो इतने सारे केसेस आपके जो है वो बन सकते हैं आपके मेटामेरिज्म में। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन वाली चेन है ना, ये बदल जाएगी। एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं अगर हम, तो ये है CH3 CH2 CH2O CH3। अगला क्या है, CH3 CH2O CH2 CH3। तो देखो क्या बदल रहा है, कार्बन की चेन बदल रही है, राइट। कार्बन की चेन बदल गई, तो ये क्या हो गया, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में एक्चुअली क्या होता है, चेन और पोजीशन का मिक्सचर होता है, राइट। दूसरा देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अगला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ये क्या है आपका, 2 पेंटानोन, और ये क्या बन गया, पेंटेन 3। तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, मेटामेरिज्म हो गया। अगला देख लो, CH3O CH3 यहाँ देखो, CH3O CH2 अच्छा, यहाँ पे आपको एक कार्बन दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको एक कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 3 कार्बन दिख रहा है, यानी ये मेटामर्स तो नहीं है, नॉट मेटामर्स। तो फिर ये क्या है,
नाम लिखना जरा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-methoxy, 2-methoxy, और ये क्या बनेगा, 1-methoxy। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पोजीशन और मेटामरिज्म में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक और देख लो, CH3, CH2 ईस्टर का एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड OO, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड OO, CH2, CH3, HC डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, CH2। तो ये क्या है, मेथिल प्रोपेनॉइड, सिंपल। ये क्या है, इथिल प्रोपेनॉइड है। और ये क्या है, प्रोपिल प्रोपेनॉइड है। अच्छा यहाँ पे मैं ओ भूल गई, तो ये क्या है, प्रोपिल प्रोपेनॉइड है। तो ये क्या हो गए, ईस्टर के एग्जांपल्स हो गए आपके, और ये सभी क्या है, आपके मेटामर्स ही है, क्योंकि कार्बन की चेन ही बदल रही है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे टॉटोमर्स। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।